असम का संघी चीफ मिनिस्टर, जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है, उसके जरिए एक ऑर्डर पास किया गया और उससे मुसलमानों पर निशाना साधने की कोशिश की गई, लेकिन जो फैक्ट सामने आए हैं उसने उसकी कलई खोल कर रख दी है। परसों भी एक बाइट सामने आई थी जिसमें उसने दावा किया था कि 1951 के बाद मुसलमानों की संख्या जबरदस्त असम में बढ़ी है। फर्जी आंकड़े उसके जरिए जारी किए गए थे, जिसका खुलासा कई लोगों ने सोशल मीडिया पर किया कि किस तरह से ये बताया गया कि 51 में जो है जो तादाद थी उससे 4 गुना मुसलमानों की तादाद हो गई है, जो पूरी तरह से झूठ पर था, उसका कोई आधार नहीं था, निराधार ये बात कही गई थी। अब असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून रद्द। सीएम हेमंत ने ये ऐलान किया है, जबकि मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा जिन आंकड़ों के ज़रिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि इन आंकड़ों के ज़रिए आपको सीधा पता चल जाएगा कि कितना मुसलमानों की संख्या कितनी है जो बाल विवाह करती है। 84% ऑफ 12 मिलियन मैरिड चिल्ड्रंस अंडर 10 आर हिंदूज, यानी सिर्फ 16% में बाकी तमाम आते हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें सिख भी हैं, जिसमें जैन भी हैं और तमाम मज़ाहिब, यानी हिंदू के अलावा जिसमें ईसाई भी हैं। ईसाई भी जो कबाइल में रहते हैं झारखंड वगैरह में, उनके अंदर भी बड़ी संख्या में इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें जो है वो नाबालिग बच्चियों की शादी की जाती है। लेकिन इस आंकड़े के बाद भी, तो ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर आपने ये देखा कि किस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 84% हिंदू हैं जिनकी शादी 10 साल से कम उम्र में हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने एक दिन पहले ही मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए राज्य में जनसंख्या परिवर्तन के बारे में गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था, ये मेरे जीने मरने का सवाल है। असम सरकार ने राज्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इन दोनों कानून की जगह अब असम रिपीलिंग बिल 2024 लेगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज असम कैबिनेट की बैठक में हमने असम निरसन विधेयक 2024 के जरिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा है कि इस कानून का मकसद असम मुस्लिम विवाह और तलाक एक्ट 1935 और असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन नियम 1935 को निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को अगले मानसून में असम विधानसभा में पेश किया जाएगा। असम मंत्रिमंडल ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य में मुस्लिम विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए कानून लाया जाए। इस मुद्दे पर भी विधानसभा में चर्चा की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने एक दिन पहले ही मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए राज्य में जनसंख्या परिवर्तनों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की थी। शर्मा ने कहा था कि बदलती जनसंख्या मेरे लिए एक गंभीर मुद्दा है। असम में मुस्लिम आबादी 1951 में 12% से बढ़कर आज 40% हो गई है। हमने कई जिलों पर नियंत्रण खो दिया है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं है, ये मेरे लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। उन्होंने ये बातें झारखंड की राजधानी रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही थी। इस दौरान शर्मा ने घुसपैठ के मुद्दे की ओर भी इशारा करते हुए कहा है कि घुसपैठिया झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने से पहले शुरू में असम और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं। उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए गए एक निर्देश का हवाला दिया, जिसमें अवैध अप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने का आदेश दिया गया था। हेमंत बिश्व शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि इस कार्य को पूरा करना केंद्र सरकार की नहीं बल्कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। देखा किस तरह से फर्जी बातें इसके जरिए फैला करके जिस तरह से जो मुस्लिम विवाह और तलाक का जो कानून था 1935 का, उसको अचानक एक ऑर्डर के जरिए ख़त्म कर दिया गया है।